डिडक्शन सारा पढ़ लिए हम लोग। एक अलग से डिडक्शन जो डिडक्शन के चैप्टर में नहीं आता वो है डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो सिर्फ पीजीबीपी में आता है। पीजीबीपी में कभी कभी इससे क्वेश्चन उठाकर दे देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 बोलते हैं। ये जनरली मिलता है कोई बिजनेस अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च के लिए पर्सनल रखता है, मतलब एम्प्लॉय रखता है, वैज्ञानिक को रखता है, इक्विपमेंट खरीदता है, मशीनरी खरीदता है रिसर्च से रिलेटेड, या फिर रिसर्च से पर्सनल हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी खरीदा, रिसर्च पर्सनल को वो सैलरी देता है, या मटेरियल खरीदता है रिसर्च करने के लिए। कभी कभी उसको कुछ नेशनल लेबोरेटरी में उसको अप्रूव्ड करने के लिए उसे देना पड़ता है, क्या उसको डोनेशन भी देना होता है, कंट्रीब्यूशन कुछ करता है। सपोज दैट कोई चाय पत्ती बनाया, उस चाय पत्ती में एक चीज किया जाता है ना, विदाउट कैफीन, वो रिसर्च करके बनाया और उसमें कैफीन बिल्कुल नहीं है, वो उसको प्रूव करवाया और उसको वो रिसर्च करने के लिए भेजा नेशनल लेबोरेटरी में अप्रूवल लेने के लिए कि इसमें कैफीन नहीं है, कैफीन लेस चाय है। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम करता है उस चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा होता है और उस खर्चा के लिए वो डिडक्शन को क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 35 में। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग नहीं पढ़ के जाते इसलिए छूट जाता है, क्योंकि हम पढ़ के नहीं गए हैं, वहां साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे हम घबरा जाएंगे, पढ़ के नहीं गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के आ जाएंगे और ये पीजीबीपी का एक क्वेश्चन छोटा मोटा दे सकता है आपका। इसीलिए लास्ट में जाते जाते जब पूरा सिलेबस हो गया टैक्स का, तो ये थोड़ा सा चीज बचा है, इसको मैं बताकर खत्म करता हूं। इसमें करना क्या है आपको देख लीजिए, पहले आपको यहीं पे आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ जमीन के खर्चे, क्योंकि जमीन साइंटिफिक रिसर्च हो जाने के बाद आपका दूसरे काम में आप यूज कर सकते हो। अगर आप जमीन खरीदे हो, कॉस्ट ऑफ लैंड उसको आप हटा देंगे, लेकिन अगर आप रेंट पे लेकर कर रहे हो तो वो खर्चा ऐड हो जाएगा। रेंट पे लेकर अगर आप जमीन यूज कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो वो खर्चा ऐड हो जाएगा, लेकिन आप जमीन खरीद लिए हो तो वो खर्चा आपका डिडक्शन में नहीं जाएगा। इसके अलावा जो भी खर्चे आप साइंटिफिक रिसर्च के केस में कर रहे हो वो सारे खर्चे आपको माइनस किए जाएंगे अंडर सेक्शन 35 ऑफ पीजीबीपी। यहां पर मशीनरी का खर्चा ऐड होगा, सैलरी टू रिसर्च पर्सन ऐड होगा, लेकिन याद रखिएगा सैलरी टू क्लर्क, सैलरी टू अकाउंटेंट, सैलरी टू चार्टर्ड पर्सन नहीं होगा वो, क्योंकि वो रिसर्च के लिए नहीं है, ये सैलरी फॉर रिसर्च पर्सन है इसलिए वो ऐड होगा। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर रिसर्च पर्पज ये आएगा, रिसर्च पर्पज के लिए आपने क्या किया, मटेरियल खरीदा, कुछ मटेरियल जरूरी है, लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल खरीदा तो वो ऐड नहीं होगा। क्लियर है, बेचने के लिए मटेरियल खरीदा तो वो डिडक्शन नहीं है, इसमें हो सकता है वो आपको दे दे, है ना। वही क्या है, हमको भेड़ में से बकरी ढूंढना है, मतलब क्या हुआ, बहुत सारा भेड़ है उसमें एक बकरी है, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ वो आप समझ जाओगे कि रिसर्च से रिलेटेड खर्चे नहीं है तो माइनस नहीं होंगे, सीधा बात है। परचेज ऑफ मटेरियल ऐड होगा और ये डोनेशन किसी भी तरह का लेबोरेटरी को देता है तो ऐड होगा। अब आप आंसर चेक कर सकते हो, ये टोटल करिए 2,75,000 प्लस 1,00,000 3,75,000, 3,75,000 प्लस 2,00,000 कितना हुआ, 5,75,000, 5,75,000 ये हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। खत्म बात, सिंपल फॉर्मेट बनाइए और आंसर हो गया। ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। तो भगवान से मनाइए कि ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्योंकि आपको जो नहीं पता वो आ जाएगा तो आप उसे छोड़ के आ जाओगे। तो ये आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 अंडर पीजीबीपी के सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू, चलिए।